हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने के दौरान सिविलाइजेशनल आइडिया ऑफ राजधर्म और श्रीमद् भगवत गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। किस प्रकार से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। याचिकाकर्ता इस मामले में कौन थे? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यानी जो डेली वेजर्स थे, उनकी याचिकाओं के समूह पर यह निर्णय दिया गया है। वस्तुतः जो याचिका करता है वो 1996 में संबंधित राज्य विभाग में कार्यरत है और इनका जो पद है वो पंप ऑपरेटर, ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर का रहा है। इन्होंने अपनी याचिका में डिमांड की थी कि इनकी सेवाओं का नियमितीकरण किया जाए, उनका रेगुलराइजेशन किया जाए, इनकी जो सेवा है। जबकि राज्य का इनके खिलाफ तर्क ये रहा है, स्टेट का तर्क ये रहा है कि इनके द्वारा अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की जो याचिका दायर की गई है वो बहुत ही देरी से, अत्यधिक देरी से याचिका दायर की गई है, उसमें 10 वर्ष से अधिक का समय लगा है, इसलिए इनकी याचिका को नहीं माना जा सकता। साथ ही इनकी सेवाओं में भी लगातार एक ब्रेक की स्थिति रही है, एक टूटन की स्थिति रही है, इसलिए भी इनकी सेवाओं का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। और इन्होंने अपनी याचिका में किसी नीति का उल्लेख नहीं किया है जिसके माध्यम से इनका रेगुलराइजेशन किया जा सकता है, इसलिए भी इनका नियमितीकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही जो याचिकाकर्ताओं के वकील है उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 1996 से लगातार सेवा प्रदान कर रहे हैं, इनकी जो सेवा है बहुत ही आवश्यक प्रकार की है और स्थायी प्रकार की सेवा ये प्रदान करते हैं। साथ ही स्थायी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं, साथ ही अधिकारियों की संतुष्टि के अनुरूप सेवा प्रदान की है और इनके रेगुलराइजेशन से संबंधित, इनकी सेवाओं के रेगुलराइजेशन से संबंधित कई नीतियां मौजूद हैं और इसलिए इनका रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए। अब इस मामले पर निर्णय देते हुए श्रीमद् भगवत गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है यह जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास विशेषताओं में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको पूरी तरह से फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही इससे ये जो फीस है, अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। आपके एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बैच हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन मटेरियल उपलब्ध होगा इंग्लिश में। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता है, उसके लोक संग्रह के सिद्धांत का प्रयोग किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हमारा प्राचीन टेक्स्ट है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वो राज्य के कई कर्तव्यों को स्थापित करते हैं। उन कर्तव्यों में से एक कर्तव्य क्या है? न्याय की प्रस्थापना करना, न्याय प्रदान करना, ये कर्तव्य है। साथ ही अक्रूरता के साथ व्यवहार करना। न्याय, जो राज्य है वो क्रूर नहीं हो सकता, अक्रूरता का सिद्धांत प्रदान करना, और साथ ही संतुलित शासन, बैलेंस्ड गवर्नेंस प्रदान करना। ये कुछ नैतिक सिद्धांत है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से डेवलप हुआ है। साथ ही उसने सिविलाइजेशनल आइडिया ऑफ राजधर्म का भी प्रयोग किया है। सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो राजधर्म है वो वस्तुतः क्या है? वो ये कहता है कि जो शासक है उसको किस प्रकार से काम करना है, जो उसको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो राज्य का संचालन करने वाले लोग हैं, वस्तुतः उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके प्रति एक निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करना राज्य के सबसे प्रमुख दायित्वों में आता है, शासक के सबसे प्रमुख दायित्वों में आता है। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता को एक इंटरप्रेटिव लैंप के रूप में व्याख्यायित किया गया। एक ऐसा इंटरप्रेटिव लैंप, एक ऐसा व्याख्यात्मक प्रकाश जिसके माध्यम से राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका निभाते हुए जो उसको सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं उनके लिए किसी भी तरह से अनिश्चितता और अस्थायित्व के रूप में काम नहीं कर सकता। यानी उसको काम इस तरह से करना है कि जो उसको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनके जीवन में निश्चितता आए, उनके जीवन में स्थायित्व आए। और ये चीज आती है
श्रीमद् भगवत गीता की इंटरप्रेटिव लैंप के रूप में जब आप उसकी व्याख्या करेंगे। साथ ही लोक संग्रह, जो श्रीमद् भगवत गीता का लोक संग्रह का सिद्धांत है, उसका भी प्रयोग किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोक संग्रह का सिद्धांत है, ये विश्व कल्याण, मानवता के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट का यह कहना है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से कार्य करे कि उसके कार्यों से सामाजिक स्थिरता पैदा हो। सामाजिक स्थिरता पैदा होने के साथ साथ लोगों का सामूहिक कल्याण सुनिश्चित हो। सामूहिक कल्याण और सामाजिक स्थिरता पैदा होते हुए ही उससे व्यवहार करना है। और उसी के अनुरूप उसने कहा कि जो उसको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो लोग उसे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिए निष्पक्ष व्यवहार करना, उनके लिए और सभी के लिए जब निष्पक्ष व्यवहार होगा तो एक सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, राज्य की कल्याणकारी भूमिका अभिव्यक्त होगी। साथ ही जो स्टेट है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी कर्मचारियों को ले सकती है, कभी भी निकाल सकती है, फायर कर सकती है। लेकिन राज्य क्या है, वो उसको सेवा प्रदान करने वाले लोगों का एक ट्रस्टी होता है। इस रूप में भी व्याख्या की गई। साथ ही जो एक हमारा आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विस है, वो वस्तुतः आर्टिकल 14 के अंतर्गत, आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनमें भर्ती किस प्रकार से होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी, जो सार्वजनिक भर्ती है, जो सार्वजनिक काम करने वाले लोग हैं, किसी को भी बैक एंट्री दे सकते हैं। नहीं, वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, विधि के समक्ष समानता, और आर्टिकल 16 क्या कहता है, अवसर की समता, उसी के अनुरूप आपको व्यवहार करना है। तो स्टेट को यह कह दिया कि इनका रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए सभी का, और उस नीति के तहत किया जाना चाहिए। जब इन्होंने रेगुलराइजेशन की डिमांड की थी, तो जो नीति, जिस समय जिस नीति के अंतर्गत ये पात्र थे, जिस समय ये एलिजिबल थे, उसी नीति के अनुरूप इनका रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए, और इस तरह के सभी मामलों पर ये रेगुलराइजेशन लागू होगा। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, लोक संग्रह का सिद्धांत मुख्यतः किस ग्रंथ से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।